देखो एक्सरसाइज 4.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर की है और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है 2x2 मैट्रिक्स का। मैंने बताया था ये जो है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन दोनों को तो इंटरचेंज करना होता है हमें, और ये दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा एडजॉइंट। मान लो इस मैट्रिक्स का मैं कोई नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मान लो कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया इसे, ऐसा आप भी कर सकते हैं। ये कोई ए मैट्रिक्स है और इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने बताया कैसे निकालेंगे। मैंने बोला कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको तो इंटरचेंज कर दो, 4 को 1 की जगह पहुंचा, 1 को 4 की जगह, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये 3 है ये -3 हो जाएगा, और यहाँ 4 तो यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया, यहाँ 1 है वो इसकी जगह आ जाएगा। तो ये जो निकल के आया ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर हम और इसका भी हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम। मैंने बोला था कि पहले निकालेंगे हम उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। जैसे ही हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसकी हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, और फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसके ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, और ट्रांसपोज करके फिर जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स की हमारी एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स होगी। तो मैं इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे देता हूं। मान लो मैंने इसे ए मैट्रिक्स बोला। ठीक है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो तुम्हें सभी को पता ही है कि इसका भी कोफैक्टर निकालना है, सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर निकालना है। यहाँ पर 9 एलिमेंट है तो 9 ही कोफैक्टर होंगे। तो कैसे निकालते हैं हम कोफैक्टर, मैंने बताया था A11 कैसे निकालेंगे। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देता हूं यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे है उसके मैंने एड्रेस की फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जैसे कैपिटल A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स यहाँ बनी हुई है ये मैंने एड्रेस लिख रखे हैं सभी एलिमेंटों के कोफैक्टर मैट्रिक्स के। अब मैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करता हूं। जैसे A11 कैसे निकलेगा, मैंने बोला इस रो को, ये 1 है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को एलिमेंट सारे छोड़ दो, इस रो के एलिमेंट सारे छोड़ दो। 3 का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें, तो ये हो जाएगा 3, और 5 का 0 में तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इसमें प्लस माइनस का फंडा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर है 1 + 1 2 होता है, इवन होता है, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे पॉजिटिव ही लेके चलूंगा और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। देखो 3 × 1 3, 5 का 0 में इंटू करा 0, तो 3 में से 0 माइनस हुआ तो 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 का मतलब होता है 1 + 2 मतलब 3 मतलब ऑड, तो -1 की पावर 3 मतलब -1 ही होता है। तुम सबको बताया था ना, ये फॉर्मूला होता है ए ith रो jth कॉलम -1 की पावर I + j, यहाँ पर होता है MIJ। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें कोफैक्टर निकालने का, तो इसी फॉर्मूले को मैं फॉलो कर रहा हूँ कोफैक्टर निकालने में। ठीक है, अब देखो 1 + 2
यहाँ पर रखूंगा 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 ही होता है, ठीक है। तो मैं -1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। फिर ब्रैकेट में होता है यहाँ पर माइनर। अब माइनर कैसे निकालते हैं मुझे पता है, आपको भी पता है, ये कॉलम ये रो, ठीक है। तो यहाँ से आया 2 5 -2 1, तो 2 का 1/2 का 2 और 5 का -2/2 का -10, तो आएगा 2 -10 और एक माइनस फॉर्मूले का, तो क्या हो जाएगा +10, ठीक है। तो A12 आया 10 और 2 12 और ये -1 तो -1, ठीक है। अब देखो A11 आ गया, A12 आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लो A12 ठीक है या नहीं। ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ से 2 5 -2 1, 2 1 जा 2, इसका -10, ठीक है, ये ठीक है पहली। अब निकालनी है हमें 1 3, 1 + 3 मतलब 4 होता है, इवन, तो पॉजिटिव साइन रहेगा यहाँ पर आगे, -1 नहीं पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है, लिखना नहीं उसको, ठीक है। अब देखो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, 2 का 0 में इंटू 0 और 3 का इसमें इंटू -6, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 और एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस यहाँ से आ रहा है तो +6, तो 6 ही आया, ठीक है। अब निकालते हैं A21, A21 कितना होता है 3, मतलब माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन पहले लगा के चल रहा हूं। अब बात आती है कि इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, तो -1 2 0 1 बचा, -1 का 1/2 करा -1, 0 का 2/2 करा 0, तो -1 ही आया यहाँ पर अंदर, और माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब यहाँ पर A22 2 + 2 4 होता है, पॉजिटिव साइन लगाऊंगा ही नहीं। अब इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को, तो 1 2 -2 1, तो 1 का 1/2 1 आया और 2 का 2/2 -4, ठीक है। यहाँ आया 1 माइनस और -4 तो +4 हो गया, तो यहाँ से आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है 2 3 मतलब 5 होता है, नेगेटिव साइन आएगा। अब इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, तो 1 -1 -2 0, 1 का 0/2 करा 0 ही आया, -2 का -1 में +2 और 0 में से -2 जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे 0 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस इसका, तो -2 आया और एक माइनस ये रहा, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है A31 की, 3 + 1 4 होता है, पावर में इवन है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को, -1 का 5 में इंटू -5, 3 का इंटू 2 में तो 6, तो -5 में से 6 गया तो -11 आ जाएगा, -5 -6 -11। अब ये वाला एलिमेंट, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं A32, तो मतलब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, पहले तो पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है, पहले लगा के चल रहा हूं। अब देखो ये कॉलम ये रो, तो यहाँ बचा 1 2 2 5, 5 का 1/5, 2 का 2/4, 5 - 4 1 होगा और एक ये माइनस, तो -1 आ गया, ठीक है। अब आ रहा है A33, 3 + 3 6, पॉजिटिव साइन लगाऊंगा नहीं। अब इस रो के एलिमेंट छोड़ो, इस कॉलम के एलिमेंट छोड़ो, 3 का 1 में 3 और 2 का -1 में -2, तो यहाँ आ रहा है 3 -2 और एक माइनस फॉर्मूले का, तो +2 हो गया, तो 5 आया। तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल आए। अब इन कोफैक्टर्स को उठाकर कोफैक्टर मैट्रिक्स बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिख रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू A11 कितना है 3, ये कितना है -12, ये कितना है 6, ठीक है। अब 152, उसके बाद -11 -1 -11
-1 5। ठीक है, ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना है। मैंने बताया आपको अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज आप सभी करना जानते हैं, कैसे करते हैं ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यही लिख देता हूं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट निकालना। तो जब एडजॉइंट निकालूंगा तो ये जो रो है वो कॉलम में है 3 -12 6, ये 1 5 2 -11 -1 5। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आ गई ये इस कोफैक्टर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ये एडजॉइंट हो गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कभी कभार इस वीडियो में आवाज आ जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये तो नेचुरली है, हर जगह आवाज आती है, हम घर में बैठ के पढ़ेंगे तो भी आवाज आएगी, और यहाँ पर आ रही है तो कोई टेंशन नहीं, आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना। ठीक है, मतलब जैसा नेचर है वैसा पढ़ना सीखो, उसमें आदत डालो जैसे नेचर में, इसे नोट डाउन करो। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये हमें 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें हमें बोला है कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूफ वेरीफाई करवा रहा है कि ये तीनों क्या इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हमें इस मैट्रिक्स से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं पहले ये दोनों चीजें फाइंड आउट करूंगा, पहले ए तो ये रहा, एडजॉइंट ए निकालूंगा, फिर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं, जैसे अभी यहाँ पर ए आगे एडजॉइंट ऑफ ए पीछे मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगी, फिर मैं एडजॉइंट ऑफ ए आगे और ये पीछे, इन दोनों से भी मैट्रिक्स बनेगी, फिर इनसे देखना क्या बराबर आ रहा है, फिर उसके बाद देखना क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ रहा है। तो तुम ऐसा करो, इसको और इसको ही ले लो, इसको धक्का दो बीच में से, क्योंकि हमें पता है इसका मल्टीप्लाई करो या इसका मल्टीप्लाई बराबर ही आएगा। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था मैट्रिक्स में बराबर नहीं भी आता, आगे पीछे से मैटर कर जाता है, तो दोनों चीज मैं तुम्हें सिखा ही देता हूँ पूरा। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये तो इंटरचेंज करो, -6 यहाँ, ठीक है, और इनका साइन चेंज करो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये तो यहाँ पर ये इधर पहुंच गया, 2 यहाँ आ जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पहले ये वहां फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए, देखो 2 3 -4 -6, अब -6 -3 4 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा -12। ठीक है, अब देखो इसमें इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। मैंने बोला इसको इसके साथ, तो इसका इसमें इंटू करा तो आया 12। ठीक है, प्लस का साइन। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो -6 और 3 का इसमें +6। ठीक, सही किया है क्या, इसका इसमें -12, इसका इसमें +2, इसका इसमें -6, इसका इसमें +6। अब इस वाली रो का इसमें करेंगे 24, और इसका इसमें करा -24, इसका इसमें करा 12, इसका इसमें करा -12। तो यहां पर आ रहा है 0 0 0 0, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, 2
अब देखो मैंने ए का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई किया तो 0 0 मैट्रिक्स मिली। अब क्या करूंगा, अब दूसरी कंडीशन ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो यहाँ पर एडजॉइंट का है -6 -3 4 2 और ए मैट्रिक्स 2 3 -4 -6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मल्टीप्लाई इसमें -12, इसका मल्टीप्लाई इसमें +12, इसका मल्टीप्लाई इसमें 12, इसका मल्टीप्लाई इसमें -12, नहीं इसका करना था, इसका मल्टीप्लाई इसमें +18। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 8 -8, अब इसका इसमें 12 -12, ठीक है। अब देखो ये 0, ये भी 0 0 0। देखो यहां पर मैंने ए एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया, ये 0 मैट्रिक्स है। मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का मल्टीप्लाई किया तो ये है। अब ये तीसरी कंडीशन और निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ इस मैट्रिक्स का, ठीक। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें -12 माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -12 + 12 इक्वल्स टू 0। देख लो -12 इसका इसमें मल्टीप्लाई -12, एक माइनस उसका तो +12 हो गया, -12 + 12 0, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट a इंटू आई, डिटर्मिनेंट इंटू आई, अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 और i की वैल्यू क्या थे 1 0 0 1। अब मैंने 0 का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में करा तो क्या आया 0 0 0 0। तो कहने का मतलब है मेरा, देखो यहाँ पर इसने बोला था कि इस कंडीशन को वेरीफाई करो कि a एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। देखो तीनों ही बराबर है, ये देखो ये और ये, तो ये वेरीफाई हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं वेरीफाइड। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 3 × 3 मैट्रिक्स का है और उसमें भी हमें वेरीफाई करना था। जो अभी थर्ड क्वेश्चन हमने वेरीफाई किया तो उसी तरीके से करना है वेरीफाई जैसे हमने थर्ड में किया। तो आप उसको खुद करना, ना हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमें ये 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनवर्स भी जब फाइंड आउट करना है जब एग्जिस्ट हो रहा हो, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा हो। मैंने आपको पहले बताया था कि इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, मैंने बताया था इनवर्स एग्जिस्ट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कंडीशन होती है कि इनवर्स एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमसे बोला इनवर्स फाइंड आउट करो, तो इनवर्स तो हम जब ही निकाल पाएंगे जब इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा होगा। तो एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता करना है, तो सिंपल है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम पहले। तो 3 का 2 में इंटू करा 6, 4 का 2 में -2 में -8 और एक माइनस फॉर्मूले का तो +8, तो कितना आ रहा है 14। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें निकालना है ए इनवर्स। तो कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको बेसिक में, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो इससे इनवर्स कितना इजी निकलेगा, एलिमेंट्री से। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैं 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कहूँ ना तो थोड़े बहुत चांद तारे नजर आ जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। देखो डिटर्मिनेंट निकाल ही रखा है,
बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इधर ये पहुंच जाए 3 और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गई। अब क्या करना है, ये एडजॉइंट ए को यहाँ रख दो और डिटर्मिनेंट को यहाँ रख दो। निकला है ए इनवर्स, देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/14। ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है 14, और मल्टीप्लाई में 3 2 -4 2, सभी को मल्टीप्लाई करने तो आता ही है। 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3/14, 1/14 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2/7, 1/14 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो -2/7, और इसमें करूंगा तो इसका 1/7 आएगा। यहाँ पर रखा काट के 1/7, ठीक है। और इसका 3/14 ही है, और यहाँ पर रखा तो -2/7, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो आया 1/7। तो ये देखो ये निकल के आ गया तुम्हारा ए इनवर्स, ठीक है। तो इतना इजी था, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते तो अभी तक ये हो ही नहीं पाता। नोट डाउन करो इसे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये 3x3 ऑर्डर वाला 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अभी मैंने इनवर्स निकालना बताया था आपको 2x2 मैट्रिक्स का, अब इनवर्स निकालना सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। मैं तो बता दूं 5 से लेकर 11 तक क्वेश्चन जो हैं उन सब में हमें इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। तो 2 क्वेश्चन है 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर वाले, और जो 3-4 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन वो हैं 3x3 ऑर्डर वाले। तो एक मैं बता रहा हूँ और आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो देखो आप सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारे जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो भी रहा है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट से पता चलेगा। तो किसी के एक के अलाउंग इसे एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट रो के अलाउंग कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट क्या हैं 0 है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो किसी भी रो के अंदर जितने ज्यादा 0 होंगे उसी के अलाउंग एक्सपेंड कर दो तो आसानी से डिटर्मिनेंट निकल आता है। तो पहले मैं इसे डिटर्मिनेंट में चेंज कर लूँ, या तुम्हें पता तो है ही कैसे करते हैं, तो धक्का दो, आपको डिटर्मिनेंट चाहिए वो निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो के अलाउंग करूंगा तो ये एलिमेंट ही लेता हूँ, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ 1 आया, ठीक है। और ये डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या रहेगा पॉजिटिव। अब ब्रैकेट में इस एलिमेंट इस कॉलम के सारे एलिमेंट इस रो के, इसका इसमें इंटू -3, इसका इसमें इंटू 0। अब ये 0 है ये 0 है तो इसके पीछे के एलिमेंट लेने ही नहीं है। तो -3 में 0 गया -3 और 1 में इंटू का -3, तो नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एक एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, मैंने बताया था कि कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होगी उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले A11 निकालते हैं, ठीक है। आप सभी को फॉर्मूला पता है, अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो A11 तो 1 1 2 इवन पावर पॉजिटिव साइन आएगा आगे। ब्रैकेट में देखते हैं, इस एलिमेंट को छोड़ो, इन एलिमेंटों को छोड़ो, इनको 3 का इसमें -3, इसका इसमें 0 तो -3 आया। अब A12 का A12 मतलब पावर नेगेटिव ऑड है, नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो इस कॉलम में क्या सारे एलिमेंट छोड़ो, इस रो के छोड़ो, 3 का इसमें -3, 5 का इसमें 0
तो इसका +3 आ जाएगा। अब A13 सारे एलिमेंट इसके छोड़ो और इसके 1 3 है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 6 - 15 मतलब -9। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पर 2 1 ऑड है पावर साइन नेगेटिव। अब देखो इस रो के सारे एलिमेंट और इस कॉलम के सारे एलिमेंट, तो क्या आएगा 0 में मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें करा 0, तो 0 - 0 मतलब 0। ठीक, अब आ रहा है 2 2 पावर इवन पॉजिटिव साइन। अब इस कॉलम के सारे एलिमेंट इस रो के सारे एलिमेंट, तो क्या आएगा -1 का इसमें इंटू करा -1, 0 में इसका इंटू करा, 5 का इंटू 0 में करा, तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ से -1 ही मिला। ठीक, अब आ रहा है 2 3 ऑड है पावर पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ठीक, अब सारे एलिमेंट इस कॉलम के और इस रो के, 2 का 1 में 2 और 5 का 0 में 0, तो 2 - 0 तो 2 आएगा और ये माइनस साइन -2। ठीक, अब बात आती है A31 की, A31। अब देखो ये वाला एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट छोड़ो और ये सारे एलिमेंट, 0 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, और देखो 3 + 1 4 होता है पावर ऑल पॉजिटिव, तो 0 - 0 0 रहेगा। पावर क्या आ रही थी इवन पावर थी तो साइन पॉजिटिव रहता, और 0 तो वैसे प्लस माइनस दोनों का होता है। 3 2 अब देखो ये वाला एलिमेंट, तो ये सारे एलिमेंट छोड़ो, ये सारे एलिमेंट, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करा 0, 3 में करा 0, यहाँ से भी 0 ही आ रहा है, माइनस साइन था तो भी 0। दोबारा एक बार फिर करके देख लो, ये वाला एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट छोड़ो, ये सारे एलिमेंट, 0 का 1 में 0, 3 का 0 में 0। अब बात आती है A3 इवन है पावर, 3 + 3 6, तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो देखो ये वाला एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट छोड़ो, ये सारे एलिमेंट, 3 का 1 में 3, 3 का 0 में 0, तो 3 - 0 = 3। हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल आए। अब इन कोफैक्टर्स को मैं इन एड्रेस की जगह इन एलिमेंटों को प्लेस कर दूंगा, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू A11, देखो -3 3 -9, -3 3 और -9। ठीक, 0 - 1 -2, 0 - 1 -2, 0 0 3 0 0 3। ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, लेकिन हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो मैंने बताया कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज। यहां लिख दे रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। अब ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएंगी कॉलम, -3 3 -9, 0 - 1 -2, 0 0 3। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ रख दो, डिटर्मिनेंट को यहाँ रख दो और मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इन सब को मिटा रहा हूं यहां से। अब देखो यहां पर ए इनवर्स
1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -3, या -3 लिख दो। अब देखो -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अगर मैं अब इस 1/3 का -3 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी एलिमेंट का होगा। जब इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया तो 1 आया, ये तो 0 0 ही रहेगा। इसमें किया तो -1, इसमें किया तो +1/3, क्यों एक माइनस माइनस प्लस, और इसका 0, इसमें किया तो प्लस का 3, और इसमें करूँगा तो प्लस का 2/3, और इसमें करूँगा तो माइनस का 1। तो ये मैट्रिक्स जो हमें निकल के आई है ये हमारे इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स है। फाइंड आउट कर दिया मैंने, अब इसे नोट डाउन कर। अब देखो हमें ये ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, LHS भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और RHS भी। अगर सेम आ गया, दोनों तरफ बराबर आया तो वेरीफाई हो गया, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब गलत है याद। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं, यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 3 7 2 5 और 6 8 7 9। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 3 का 6 में करा 18 प्लस 7 का 7 में करा 49। अब इसका ही इसमें करेंगे 24 और इसमें करा तो 63। ठीक है, देखो 3 का 8 में करा 24, 7 का 9 में करा 63। अब इसका इसमें करूँगा 12 प्लस 5 7 जा 35, 16 प्लस 45। इसको इसमें 8 और 9 17 7 1 5 और 1 6। अब देखो 4 3 7 6 2 8, अब 5 2 7 3 और 1 4, 5 6 11 1 1 5 और 1 6। तो ये जो निकल के आई हमारी मैट्रिक्स, ये ए बी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये क्या है हमारी ए बी मैट्रिक्स। हमें निकालना क्या है, ए बी इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, जो फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है आप सभी को, ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया सभी को। तो अब इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो डिटरमिनेंट कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई ये है 4087 माइनस इसका मल्टीप्लाई ये। अब देखो माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -2। फिर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इनवर्स निकालेंगे इसका इस फॉर्मूले से, लेकिन सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब यहाँ पर ए बी से है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मैंने बोला इनको तो इंटरचेंज कर दो, 6 1 6 7 और इनका साइन चेंज कर दूं, -47 -87। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, यहाँ पर भी मैं बी भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब इस फॉर्मूले में रख दूं,
यहाँ आएगा ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/-2 6 1 -8 7 -4 7 6 7। ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो। ये वैल्यू निकल के आई है ए बी इनवर्स, ये आया निकल के। ठीक, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, बाहर ही रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब RHS लेना है। ठीक है, अब ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाल कर बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन आप कर लो, आगे मैं बताता हूँ आपको। देखो जगह नहीं थी तो मैंने उसे मिटा दिया RHS को, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, अभी मैं कंपेयर करूंगा इस वैल्यू से कि RHS भी सेम आया है या नहीं। अब मैं RHS निकालता हूँ। ठीक है, RHS के लिए पहले हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स, ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने से पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 15 - 14 = 1। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, 0 के बराबर नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है मैंने बताया था, इन्हें इंटरचेंज कर दो, 5 3, इनका साइन चेंज कर दो, -7 -2। ठीक, अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं, सिंपल है। अब तो वो फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो 1/1 5 - 7 -2 3। ठीक है, तो यहाँ ए इनवर्स आया 5 - 7 -2 3। ठीक, ये आ गया ए इनवर्स। अब मैं निकालता हूँ बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। इसका इसमें 9 6 54 माइनस इसका इसमें 8 6 8 7 56 -2। ठीक है, 6 का 9 में इंटू करा 54 और 7 का 8 में करा 56। अब निकालते हैं। अब देखो ये भी बराबर नहीं है 0 के, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें भी इनको इंटरचेंज करो, 9 6, इनका साइन चेंज करो, -8 -7। ठीक, अब इस फॉर्मूले में रख दूं तो बी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में रखें तो 1/-2 9 -8 -7 6। ठीक है, ये आया। अब क्या करना है, इधर LHS में बोला बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये दोनों चीज निकालनी है, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है। ठीक, तो अब क्या करो ये जो -1/2 है इसे तो बाहर रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 9 -8 -7 6 और ए इनवर्स पीछे लिखना है 5 -7 -2 3 -2 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करो, -1/2 लिखा रहने दो। अब देखो 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 9 5 45। अब -8 का इसमें इंटू किया तो +16। ठीक है, अब इसका इसमें इंटू किया तो 9 7 63 माइनस का, और -8 का इसमें इंटू किया तो -24। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया -35 और इसमें किया तो -12। अब इसका इसमें किया 49 और इसका इसमें 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। ये तो यहाँ तो आ रहा है 6 और 5 11 1 कैरी इधर ले गए, 2 और 4 6 61। इधर इसे सॉल्व किया 7 और 8 मतलब माइनस का 87, और इधर आ रहा है -47 और इधर आ रहा है 67
7 1 कैरी ले गए तो ये आया 67। तो अब देखो ये तो है हमारा LHS और ये ऊपर लिखा है हमारा सॉरी ऊपर लिखा है LHS और नीचे लिखा है RHS। तो यहाँ पर LHS बराबर है किसके? RHS के। तो यही हमें वेरीफाई करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दो काम करने हैं। ये A मैट्रिक्स है, इसमें ये सो दैट भी करना है और इसमें इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले ये करेंगे वेरीफाई, सो दैट करेंगे, फिर उसके बाद ये। तो सो दैट में क्या चाहिए? देखो पहले A² चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर A है, A² क्या होता है? A.A इक्वल्स टू 3 1 - 1 2, फिर यहाँ पर 3 1 - 1 2। ठीक है, अब देखो A² निकालते हैं। इसका इसमें इंटू किया तो क्या आएगा? 9, इसका इसमें इंटू करा -1, इसका इसमें इंटू करा 3, इसका इसमें इंटू करा 2, अब इसका इसमें -3 और इसका इसमें -2, इसका इसमें -1, इसका इसमें +1। ठीक है, अब देखो 9 में से बन गया 8, ये 5 -5 3। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स A² निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पर लिखा -5A, अब मैं 5A निकालता हूँ। पहले A में 5 का इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 15 5 -5 10। ठीक, +7i, तो मैं 7i निकालता हूँ। 7i क्या होगा? 7 इंटू में 1001, तो इसका इसमें इंटू करा 7007। यह जो जो चीजें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए थी वो सारी चीज मैंने निकाल ली। अब इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। तो LHS हमारा क्या है? A² - 5A प्लस में 7i। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे। A² की वैल्यू क्या है? 8 5 -3, 8 5 -5 3 माइनस 5A की वैल्यू क्या है? 15 5 -5 10 प्लस 7i की वैल्यू क्या है? 7007। अब सॉल्व कर दो। तो पहले क्या कर लो, इस मैट्रिक्स में से ये माइनस कर दो। तो कैसे माइनस होगा? ठीक है, देखो 8 में से 15 जाएगा तो बचेगा -7। ठीक, और 5 में से 5 0, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस का भाग है +5 और -5 0, 3 में से 10 गए -7, अब +7007। अब इनको ऐड कर दो, -7 + 7 0 0 0 0 0। अब देखो हमें प्रूव भी यही करना था कि इन सभी को सॉल्व करके 0 आएगा। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। अब देख लो RHS निकल के आ गया, ये प्रूव हो गया। अब हमें A इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, तो जगह नहीं है, इसे मिटा देता हूं, फिर मैं A इनवर्स फाइंड आउट कराता हूं। अब देखो A इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो 7 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं। इनको इंटरचेंज करो 2 3, अब इनका साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब क्या करना है, ये और ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, ए इनवर्स निकल आएगा 1/7 2 - 1 1 3 यहीं छोड़ दो या मल्टीप्लाई करके अंदर लिख दो 2/7 - 1/7 1/7 3/7 या यहीं छोड़ दो, यही है इनवर्स, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये रिलेशन दे रखा है और हमसे बोला है कि ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ए और बी दो नंबर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से ए स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा, ए स्क्वायर ए डॉट ए, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा 3 2 1 1 फिर 3 2 1 1 मल्टीप्लाई किया, 3 का 3 में 9 2 का 1 में 2 3 का 2 में 6 2 का 1 में 2 1 का 3 में 3 1 का 1 में 1 1 का 2 में 2 1 का 1 में 1, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर आया 11 8 4 3, ठीक है। अब क्या करना है बोला ए को ए में इंटू कर दो, स्मॉल ए को ए में इंटू कर दो। ए कोई एलिमेंट है, ठीक है। 3 2 1 1 जब मैं इंटू करूंगा इसे तो क्या हो जाएगा 3a 2a a a, ठीक है। उसके बाद b का मल्टीप्लाई करो i में, b इंटू आई, तो b 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा इधर b 0 0 b। या अब इसमें रिलेशन दे रखा है कि इन तीनों का सम 0 के बराबर है, तो मैं रख दूंगा यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 11 8 4 3 प्लस 5 ए की वैल्यू 3a 2a a 3a 2a a प्लस b की वैल्यू bi की वैल्यू b 0 0 b इक्वल्स टू 0 0 0 0, क्योंकि ये जो 0 दिख रहा है 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ओ है एक तरीके से, वो 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन सभी को जोड़ लो, इसको इसको इसको, तो जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 11, और इसको इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, सॉरी देखो 2a 0 8 ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करा, प्लस किया 4 प्लस a प्लस 0, यहाँ हो जाए a प्लस 4, इसको 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 जोड़ा तो a प्लस बी प्लस 3, और इक्वल में क्या है 0 मैट्रिक्स है, इसकी है, यहाँ पर इसकी अलग लिख देता हूँ। चलो इसको साथ में मानो, ठीक है, इसकी यहाँ पर लिख 0 0 0 0। अब देखो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इससे कंपेयर कर दो, a निकल आएगा। जब a निकल आएगा तो इसको इससे कंपेयर कर दोगे तो यहाँ a की वैल्यू रखे b निकल आएगा, ठीक है। देखो 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -8/2, काटा तो 4, तो a की वैल्यू है -4। अब देखो a प्लस बी प्लस 3 इक्वल्स टू भी 0 होगा, a की वैल्यू -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0, -4 और 3 का -1 और -1 उधर जाके +1 होंगे, तो ये आगे b की वैल्यू, तो a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू वो, इसे नोट डाउन करो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ये 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये शो करना है, ये शो दैट करना है AQ - 6a² + 9a - 4i = 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है इसे करना, क्या करो ये जो A मैट्रिक्स है इसका क्या करो
पहले a इंटू ए कर लो, ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर को फिर दोबारा ए से इंटू कर दो तो तुम्हारा ए क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने सभी को आता होगा, ठीक है। ऐसे करके एक मैट्रिक्स मिलेगी। फिर ये जो 6 है उसको ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर लो, यहां से एक मैट्रिक्स मिलेगी। 9 को इस ए से इंटू कर दो तो एक मैट्रिक्स मिलेगी, और ये -4 को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो इसी ऑर्डर की 3 इंटू 3 की, तो मैट्रिक्स मिलेगी। सभी को यहां पर रख दो, ए क्यू मैट्रिक्स को यहाँ, 6 स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ, 9 इसको और 4i को इधर, और उन सबको जो माइनस हो रहा है माइनस करो, प्लस हो रहा है प्लस। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 0 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। वो हमारा फिर प्रूव हो जाएगा। ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना आपको आता है। मैंने 8th क्वेश्चन बताया था, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी वो, उसमें हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। मैंने बताया था सबसे पहले सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करो, ठीक है। और फिर ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए एडजेंट ऑफ, मतलब एडजेंट ऑफ ए वाला फॉर्मूला लगा के ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेना। तो कहने का मतलब जिस तरीके से ये 15 क्वेश्चन है इसमें ये सो दैट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, बिल्कुल डिक्टो, बिल्कुल सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बस मैट्रिक्स का चेंज है। यही काम आपको किस में करना है, 16 क्वेश्चन में करना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप ट्राई करना, अगर नहीं होते ना तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको प्रूव करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करें।